जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो। ओम नमः सिद्धेभ्यो। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो हरिहंताड़ं। नमो सिद्धाड़ं। नमो आयरियाणं। नमो वज्रायाडं। नमो लोये सव्वसाहुडं। मंगलम भगवान वीरो। मंगलम गौतमो गणि। मंगलम मुकुंद कुंदाद्यो। जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम। सर्वे कल्याण कारकम। प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः। अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। कल का प्रश्न दोबारा से पढ़ते हैं। बाबूजी, सामान्य रूप से जब अंतर्मुख होने के लिए ज्ञाकार सोचते हैं तो प्रतिभास में तो स्वयं और पर का विभाग, विश्व का जो विभाग है उससे छूटना ही मुश्किल था। अब छूटकर थोड़े हल्के बने तो ऐसा लगता है कि ज्ञों का प्रतिभास होने से उसी प्रकार की लकीरें जब ज्ञान में ज्ञात होती हैं तो वो उधर ज्ञान में दिखता है ना। ये एक प्रश्न हुआ। तो इस समय पर किस तरह भेद ज्ञान की प्रवृत्ति की जाए, क्योंकि पहले तो स्वीकार कर लिया कि कर्ता कर्म से या स्वयं स्वामी संबंध से जगत से कोई नाता नहीं है, क्योंकि यह विश्व स्वयं पर के विभाग पूर्वक रचा हुआ है। यह विश्व स्वयं पर के विभाग पूर्वक रचा हुआ है। पर इतना सोचने के बाद, स्वीकृत करने के बाद भी जब ज्ञेयों का प्रतिभास अनिवार्य है, उसको तो रोका नहीं जाना है। अब जब उन्हीं की लकीरें हमारे ज्ञान में ज्ञात होती हैं तो ज्ञान भी उसी प्रकार की लकीरों वाला दिखता है या कुछ और दिखता है। हाँ, प्रश्न समझ में आ गया सभी को? लंबा प्रश्न है ना। देखो, प्रश्न ये है कि जब हम अपने आत्मा के स्वरूप का भान करने के लिए, है ना, ध्यान करने बैठते हैं, ये प्रश्न है ना, जो इस प्रश्न को मैं आपकी भाषा में कन्वर्ट करके बतला रहा हूँ, या अपने उपयोग को स्थिर करने की जब हम चेष्टा करते हैं, तो पहले तो क्या होता था कि पहले तो सारा का सारा उपयोग ज्ञाकारों में अटका रहता था। अब जब स्वाध्याय करने से ज्ञान और ज्ञाकार के बीच का भेद मालूम चला, तो जो उपयोग बाहर में बहुत भटकता था ना, स्थूल स्थूल रहता था, वो कुछ सूक्ष्म हो गया। अब बहुत ज्यादा स्थूल बातों में उपयोग अटकता नहीं, बहुत ज्यादा स्थूलता में उपयोग को अटकाना पड़ता नहीं। लेकिन अब हमने स्वाध्याय के बल पे ज्ञान और ज्ञेय के स्वभाव को समझ लिया। हमने भली प्रकार से समझ लिया कि सारा विश्व दो भागों में विभाजित है, एक स्वज्ञ और एक परज्ञ के भाव में, है ना। और वो जो स्वज्ञ है वो ज्ञानात्मक भाव है, और वो जो परज्ञ है वो ज्ञान में प्रतिभास में रूप है, जो ज्ञान के ज्ञानाकार है, ज्ञेयाकार है। अब वे ज्ञेयाकार हैं तो ज्ञानाकार, ये बात हमें पता तो है, लेकिन वे ज्ञेयाकार ज्ञानाकार भाषित नहीं होते। क्या कहा? ज्ञान में बने जो ज्ञेयाकार हैं वो ज्ञेयाकार हैं, ये बात हमें पता तो है। ये चीज हमने सीख तो ली, समझ तो ली। आप समझाते हो, शास्त्र से पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो ज्ञान में बनने वाला ज्ञेयाकार वास्तव में ज्ञान का ही बना हुआ है, ये बात तो समझ में आती है। पर जब उपयोग स्थिर करने की कोशिश करते हैं, अपने आत्मा का अनुभव करने का प्रयास करते हैं, अथवा अपना उपयोग अपने आत्मा के प्रति लगाने का प्रयास करते हैं, तो वो ज्ञानाकार ज्ञेयाकार भाषित, वो ज्ञेयाकार ज्ञानाकार भाषित नहीं होते।
उपयोग उन्हीं लकीरों में अटक जाता है। अब वहां पे ये कैसे करें हम, क्या अभ्यास करें या कैसा करें कि वो जो ज्ञाकार है वहां उपयोग अटके नहीं। क्योंकि ज्ञान से ज्ञाकारों को तो कभी हम हटा नहीं सकते, ये तो स्वाभाविक बात है ना। तो करें क्या कि ज्ञान में ज्ञाकार भाषित ही ना हो। समझ में आ गई बात, प्रश्न समझ में आ गया? या फिर जो अनुभव है वो ज्ञाकार सहित ही है। दो बातें समझ में आ गई ना, ये प्रश्न है, पूरा प्रश्न समझ में आ गया। अब देखो क्या है कि अनुभूति के काल में ज्ञान में ज्ञाकार होते तो हैं, लेकिन ज्ञाकार ज्ञान का विषय नहीं होते। क्या कहा? ज्ञान में अनुभूति के काल में ज्ञाकार होते तो हैं, परंतु ज्ञाकार उस ज्ञान का उस वक्त अनुभव के काल में, सदमस की अनुभूति के काल में विषय नहीं होते। तो विषय कौन होता है? विषय, अब ज्ञान का जो प्रतिभास होता है, ज्ञानात्मक जो प्रतिभास होता है, वह ज्ञानात्मक प्रतिभास ज्ञानमय होता है। समझ रहे हो? ज्ञान में होता है, बस इतनी सी बात आपको समझनी होगी। हम क्या करें, वो क्या प्रयास करें, वो क्या अभ्यास करें कि ज्ञान में ज्ञाकार भाषित ना हो। तो वो अभ्यास जो है ना, वो वास्तव में श्रद्धा का अभ्यास है। जब तुमने ज्ञान में ज्ञान को ही स्वीकार कर लिया है और ज्ञाकारों को ज्ञान में स्वीकार किया है, ज्ञाकार ज्ञेय ज्ञान में नहीं है, ऐसा ऐसा विभाग, स्वर पर का विभाग तुमने कर लिया है, पहले ही कर लिया है ना। तो बस अब कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। अब जो उपयोग स्थिर होगा, वो जो अनुभूति का काल आएगा, समझना ध्यान से, वो आप ही ऐसा होगा जिसमें ज्ञान के प्रतिभास में ज्ञान तो होगा, पर अन्य ज्ञेयों का प्रतिभास होते हुए भी वे ज्ञान के विषय नहीं होंगे। ये आप होगा। समझ में ही बात नहीं? समझ में? लेकिन कब होगा? अभ्यास के तौर में क्या करना है कि ये जो स्व और पर का जो विभाग है ना, ये स्व और पर का विभाग भली प्रकार से ज्ञान में होना चाहिए, ज्ञान में होना चाहिए। इसी में अपने उपयोगी की स्थिरता होनी चाहिए। जो प्रश्न है, वो प्रश्न तो सीधा सीधा ये पूछना चाहता है कि हमें निर्विकल्प स्व संवेदन कैसे होगा। प्रश्न तो ये है सीधा सीधा। क्योंकि जो हमें अनुभव होता है वो तो ज्ञेयाकार वाला होता है, उसमें ज्ञान और ज्ञेय के विभाग को बुद्धि पूर्वक तो हम जानते हैं, पर अनुभूति पूर्वक नहीं जानते। ये प्रश्न तो ये है। आ रही है बात समझ में? नहीं समझ में? और बात यह है कि यदि तुम्हारे ज्ञान ने ज्ञान और ज्ञेय के बीच के विभाग को कर दिया है, कर लिया है, तो फिर कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, फिर सारा काम अपने आप होने वाला है। अरे ये बात समझ में? देखो बाबूजी क्या उत्तर देते हैं, प्रश्न का उत्तर बाबूजी क्या देते हैं वो समझेंगे। स्वयं स्वामी संबंध से इनकार कर देने के बाद ये बात तो बहुत स्थूल हो गई कि ज्ञान में लकीरें दिखती हैं। ज्ञान में तो सिर्फ ये है कि ये राग है। ज्ञान में तो सिर्फ ये है कि ये राग है। मुमुक्षु, माने इसका मतलब राग ये है, हो गया कि राग है मतलब अस्थिरता है। दो दो प्रकार से राग है, मतलब कहते हैं लकीरें दिखती है मतलब ज्ञाकार, लकीरें दिखती है मतलब ज्ञाकार। ज्ञान में ज्ञानाकार ना होकर ज्ञाकार ही पे ही उपयोग अटका हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि वो ज्ञाकार नहीं है, वो तो राग है। राग है मतलब क्या है? दो स्थितियां हो सकती हैं, या तो वो दर्शन मोह है और या फिर वो चारित्र मोह है, यानी अस्थिरता है, बस। अर्थात उपयोग अस्थिर है, ये कहना है उनका कि जब वो स्थिर होगा ना तब क्या होगा, तो फिर वो जो राग भाव है वो दिखाई नहीं देगा, अर्थात वो लकीरें जो है वो नहीं दिखाई देंगी। वो निर्विकल्प स्व संवेदन के काल में जो राग है, या तो वो उपशम होता है, तो इस अवस्था में तो उपशम ही होता है, या क्षय को हो जाता है। बस दो अवस्थाएं हैं उसकी, या तो उपशम होने की या क्षय होने की। लेकिन यदि वो दिखाई दे रहा है, तो जो दिखाई दे रहा है वो बेसिकली अस्थिरता का भाव है और कुछ नहीं है, ऐसा कह रहे हैं बाबू। चलो ये आगे। बाबूजी, नहीं, मुमुक्षु, माने इसका मतलब ये हो गया कि ज्ञान का परिणमन जानन भाव रूप होता है और ज्ञेयों का परिणमन ज्ञेय भाव रूप होता है। बाबूजी, ज्ञेय भाव रूप होता है, वो जैसे है वैसा होता है। ज्ञान तो सिर्फ जानन रूप ही है। राग का जो स्वरूप ज्ञान ने जाना
वो बोलता है कि मैं राग को जानता हूँ। राग का जो स्वरूप ज्ञान ने जाना तो वो बोलता है कि मैं राग को जानता हूँ, राग के स्वरूप को जानता हूँ। पर राग के स्वरूप को जानता हूँ ऐसा जो ज्ञान बोला वो ज्ञान ही है। उसमें राग की कारणता बिल्कुल नहीं है, राग की कारणता भी नहीं है। अर्थात उसमें उधर राग चल रहा है, इसलिए ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रहा है। ये गलत है, बिल्कुल झूठ कहते हैं, ये बिल्कुल झूठ है। ज्ञान तो ऐसा चितेरा है कि वो ऐसा कलात्मक चित्रण करता है कि उसे किसी और देखने की ज़रूरत नहीं है। वो तो स्वतः ही अपने आप चित्रण कर लेता है। अपन उसकी महिमा तो देखें कि सारे लोकालोक को जो चित्रण है वो ज्ञान चुपचाप मौन रहकर अपने भीतर बैठकर बना लेता है। अब ये जो विवादित ठीक है। विषय आ गया है। नहीं, विवादित नहीं है, बस सिंपल सी बात है। देखो, ज्ञान में जो ज्ञाकार बनता है वो ज्ञान की अपनी योग्यता से बनता है, ये समझा रहे हैं। पर एक स्वतंत्रता है, वो न्याय है, वो वैसे भी जिनागम का ही न्याय है, ये कोई झूठी बात थोड़ी है ना। बस इसके भाव को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि बाबूजी की शैली है वो बाबूजी की कहने की, बात करने की शैली ऐसी है, बिल्कुल एकदम दृष्टि के विषय वाली। अगर वे आगम भी पढ़ाएंगे ना आपको, तो दृष्टि के विषय जैसा पढ़ाएंगे। है ना। उनका प्रमाण का विषय भी दृष्टि के विषय जैसा है। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर, कि ज्ञान में जो ज्ञाकार झलक रहा है वो ज्ञेय के कारण बना है, बिल्कुल झूठी बात है। बिल्कुल वो सच्ची बात है। यदि ज्ञेय के कारण बनेगा तो कर्ता कर्म संबंध हो जाएगा, अर्थात ज्ञेय ज्ञान में कुछ कर सकते हैं, ये हो जाएगा। तो ज्ञान में ज्ञाकार बना है या नहीं बना, यहाँ बना है। और ज्ञेय उसमें क्या है, ज्ञेय निमित्त है। और निमित्त दृष्टि के विषय में क्या होता है, अकर्ता होने के कारण गौण होता है ना। दृष्टि के विषय में तो कर्ता कर्म मुख्य होता है, और प्रत्येक द्रव्य की, प्रत्येक गुण की, प्रत्येक पर्याय का कर्ता कर्म अपने अपने आधार से होता है, पर के आधार से नहीं होता है। सीधी सी बात है। तो ज्ञान में ज्ञाकार हुआ है, वो ज्ञेय के कारण हुआ है, ये बिल्कुल झूठी बात है। ज्ञान राग को जानता है, और राग के कारण ज्ञान राग को जानता है, बिल्कुल झूठी बात है। तो सच्ची बात क्या है, बोले ज्ञान की अपनी योग्यता है। क्या योग्यता है, कि ज्ञान अपने ज्ञाकार को स्वयं बनाता है, अर्थात स्वयं की उपादान शक्ति है ज्ञान की। वो ज्ञान की अपनी स्वयं की योग्यता है कि वह वैसा का वैसा ज्ञाकार अपने भीतर बनाए, अपने भीतर उसकी रचना करे, है ना। और वास्तव में तो वो अपनी रचना का करता है, और अपनी रचना का ज्ञाता है। स्वतंत्रता तो यही कहती है। जैसे पर्याय का कर्ता कौन, पर्याय। कि हम, हाँ, जबकि पर्याय का कर्ता गुण है ना। लेकिन पर्याय की कर्ता पर्याय है। कौन सी पर्याय पर्याय की करता है, कि जो पर्याय उत्पन्न होकर विनष्ट हो गई वही पर्याय अपने उत्पन्न और विनष्ट होने की करता थी। ऐसा ही है ना। सीधी सीधी बात है, ये तो न्याय है ना। ऐसा न्याय तो स्वतंत्रता का हमें समझ में आना चाहिए, भली प्रकार से समझ में आना चाहिए। अब कोई ये भूल कर बैठे कि गुणों के बिना पर्याय होती है, तो उसने वस्तु स्वरूप पूरा समझा नहीं है। जब हम स्वतंत्रता समझाएंगे तो पर्याय गुणों के कारण नहीं होती। और उस स्वतंत्रता में कोई ये समझ ले कि पर्याय बिना गुणों के होती है तो आकाश के फूल के समान होती होगी, तो ऐसा नहीं है। हाँ, उसे भली भली प्रकार से वो बात समझ में आनी चाहिए। स्वतंत्रता का विषय तो ऐसा ही है। तो ऐसे ही ज्ञान अपनी योग्यता से स्वयं ज्ञाकार बनाता है, और उस ज्ञाकार को जानता है। ऐसी ज्ञान की तत्समय की योग्यता अपनी स्वयंगत योग्यता है। उसका विषय यहाँ पर बाबूजी बतला रहे हैं। कोई राग के कारण ज्ञान में राग की पर्याय उत्पन्न हुई है, या राग के कारण ज्ञान राग को जानता है, बोले नहीं, ऐसा नहीं। वो तो ज्ञान की अपनी योग्यता से ही ज्ञान ने उस ज्ञाकार को बनाया, और उस ज्ञाकार को जाना। ऐसा ही स्वभाव है, वस्तु की स्वतंत्रता ऐसी है, ऐसा समझा रहे हैं। चलो भैया, आगे फिर क्या हुआ। जैसे एक वो एक चीज थी, जैसे स्फटिक मणि होती है, तो स्फटिक हम्म। मणि की अपनी उपादान योग्यता है कि वो उसका जो हम्म। आधार होता है उसका वो हम्म। कलर एक्वायर कर सकती है। अगर उसकी वो हम्म। उपादान योग्यता नहीं हो तो फिर हम्म। वो पत्थर, ये रिमोट, ये सब, ये भी हम्म। कलरफुल हो जाने चाहिए थे अगर वो निमित्त से ही वो बना होता बिल्कुल तो। बिल्कुल है ही ऐसी बात। सही बात है ना। अगर कपड़ा या फूल स्फटिक मणि को लाल कर सकता है, तो कपड़ा या फूल किसी को भी लाल कर सकता है। साधारण पत्थर को भी कर सकता है, पर वो साधारण पत्थर को तो नहीं करता। स्फटिक को ही क्यों करता है,
क्योंकि स्फटिक में उस रूप होने की योग्यता है, वो निमित्त भाव है ना। बस इतनी सी बात है कर्ता कर्म संबंध में। जब ज्ञान ज्ञेय के कारण है तो कहते हैं कि ज्ञान में ज्ञेयाकार ज्ञेय के कारण नहीं, ज्ञान की अपनी स्वयंगत योग्यता से है। इतनी सी बात, बस। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है उसमें। उसका ये अर्थ मत निकालो कि ज्ञान ज्ञेय को नहीं जानता। यहाँ तो ज्ञान की स्वतंत्रता, परिणमन की स्वतंत्रता बतला रहे हैं। ज्ञान के ज्ञेय के जानने का निषेध नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, दोनों बातें समझो ध्यान से। हाँ भैया आगे। मुमुक्षु ज्ञान अपने आप मौन रहकर चुपचाप बैठकर बना लेता है हाँ। बाबूजी, उसको देखे बिना, अपने में उनके आए बिना। माने वो नकल भी नहीं करता, कॉपी नहीं करता, कॉपी करने वाला तो पकड़ लिया जाता है। हाँ। ज्ञान और ज्ञेय की ऐसी निरपेक्षता स्पष्ट समझ में आनी चाहिए। ज्ञान की सामर्थ्य इतनी अजब गजब है, ऐसा मैं हूं, ऐसी गजब सामर्थ्य वाला है। जैसे एक फुटपाथ पर चलता हुआ ज्योतिषी कुछ कह जाए तो उसकी हमको धुन लग जाती है। कोई चिंता की बात हो या मरने की बात कह दे तो चिंता मिटती नहीं है। और कुछ नोटों की आने की बात कह जाए तो भले ही वो एक बार झूठ बोल गया, अंदर से उल्लास तो आ ही जाता है। वो हाँ। इतनी सी बात कह जाए। और यहाँ ज्ञान ऐसा कि तीन लोक और तीन काल अनंतानंत उसको एक समय में अपने भीतर ठीक वैसा का वैसा बना लेता है। देखो उदाहरण क्या मैं दिया कि ज्योतिष कोई बात कह जाए, तो ज्ञान ने वो ज्योतिष की बात जानी या नहीं जानी, या अपनी योग्यता से बना ली। उदाहरण समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। तो वो एक स्वतंत्रता समझा रहे हैं वो, पहली बात। और दूसरा, अगर उनकी स्वतंत्रता की बात को सुन के तुम्हें ये लग रहा है कि ज्ञान पर को जानता नहीं है, तो ऐसा भी नहीं। ये दोनों बातें आपको, ये मार्ग है ना, ये पटाना पड़ेगा। पटाना समझते हो, सही प्रकार से बुद्धि में बैठाना पड़ेगा। ये ऐसा मार्ग है ना। बाबूजी की शैली को और उस भाव को, दोनों भावों को भली प्रकार से आपके उपयोग में समझना पड़ेगा आपको। देखो, ज्ञान पर को जानता नहीं है, तो किसको जानता है? सिर्फ ज्ञान जानता है। जो कुछ झलकता ज्ञान में वह ये नहीं, बस सब कुछ ज्ञान ही ज्ञान। अब इस स्थिति में ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि अद्वैत ब्रह्मवादियों का मत खड़ा हो जाता है। अद्वैत ब्रह्मवादी क्या कहते हैं कि इस जगत में एक ज्ञान के सिवा अन्य दूसरा कोई द्रव्य ही नहीं है ही नहीं। जो कुछ है सब ज्ञान का ही बना हुआ है। जो कुछ है सब आत्मा का ही बना हुआ है। और वह आत्मा भी दो नहीं, एक ही है। समझ में बात? स्वयं पर के विभाग की वहां बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कुछ झलकता ज्ञान में, अब वहां ऐसा समझो कि जो कुछ झलकता ब्रह्म में, वह और नहीं सिर्फ ब्रह्म है। क्या कहा? अद्वैत ब्रह्मवादी क्या कहता है? जो कुछ झलकता ब्रह्म में, वो कुछ और नहीं, बस ब्रह्म है। तो वो सही कह रहा है, गलत कह रहा है? गलत कह रहा है। क्योंकि जगत में छह द्रव्य हैं, एक ब्रह्म यानी कि एक जीव द्रव्य मात्र नहीं है। अब उस जैसा अर्थ तुम यहाँ निकालोगे कि जो कुछ झलकता ज्ञान में वह ज्ञेय नहीं बस ज्ञान है, तो उसका अर्थ समझना पड़ेगा कि ज्ञान में ज्ञेय है क्या? कि ज्ञान में ज्ञेय नहीं है। तो सीधी सी बात है, ज्ञान में जो झलकेगा वो ज्ञान ही है। क्योंकि ज्ञान में कोई दूसरा भाव तो नहीं है ना। हाँ, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ज्ञान ज्ञेय को जानता नहीं। ज्ञान में ज्ञेय नहीं है, ये है इसका मतलब। ज्ञान में ज्ञेय नहीं है। दर्पण में कोई वस्तु नहीं है, लेकिन दर्पण में वस्तु झलक नहीं रही है, ये अर्थ नहीं है उसका। ये अर्थ नहीं है उसका। अर्थ क्या है? दर्पण में क्या है? दर्पण में बस दर्पण है। क्या वस्तु दर्पण में है? ये वस्तु दर्पण में नहीं है। क्या वस्तु दर्पण में झलक भी नहीं रही है? ये यहां समझना, झलक रही। जैसी वस्तु है वैसी की वैसी झलक रही है। वस्तु के कारण झलक रही है तो नहीं। दर्पण और वस्तु का कर्ता कर्म संबंध नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध। क्या निमित्त नैमित्तिक संबंध है? कि जैसी वस्तु बाहर में है वैसी की वैसी वस्तु दर्पण में दर्पण की स्वयंगत योग्यता के कारण। क्या कहा? जैसी वस्तु है वैसी वस्तु दर्पण में दर्पण की स्वयंगत योग्यता, स्वयंगत स्वच्छता के कारण झलक रही है।
क्योंकि जगत में ऐसे दर्पण भी है कि वस्तु बड़ी ना हो, परंतु दर्पण उस वस्तु को बड़ा दिखाता है। वस्तु मोटी ना हो, परंतु वह दर्पण उस वस्तु को मोटी दिखाता है, वस्तु को छोटी दिखाता है ना। देखिए ऐसे दर्पण, मेले में देखे होंगे। तो क्या वस्तु वैसी है? वस्तु तो वैसी नहीं है। फिर दर्पण कैसे दिखा रहा है? कैसे दिखा रहा है? कि वो दर्पण की योग्यता है वैसी दिखा रहा है। दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है? दर्पण की क्या है? योग्यता है ना। तो ऐसे ही यहाँ ज्ञान की योग्यता है, एक बात। दूसरी बात, वह दर्पण का विकार था, जैसी वस्तु है वैसी नहीं दिखा रहा था। और यहाँ दर्पण की स्वच्छता है कि जैसी वस्तु है वैसी दिखा रहा है। ठीक है ना। लेकिन योग्यता तो दर्पण की अपनी ही है। आई बात समझ में? ऐसा समझना चाहिए। चलो आगे। बरोबर। जैसे लेंस है ना कैमरे का, तो उसमें आदमी कारण नहीं है। यदि आदमी कारण हो तो फिर तो साधारण पत्थर के सामने आदमी को खड़ा कर दो, तो वहां चित्र बनना चाहिए। तो हम्म। हर जगह उसका चित्र दिखाई देना चाहिए। इसलिए आदमी कारण नहीं है, वो तो लेंस की ताकत है कि वो वैसा का वैसा बना लेता है। तो क्या ये कारणभूत नहीं है? ये लेंस, ये ज्ञान लेंस की ताकत है। ये ज्ञान लेंस की ताकत है मुमुक्षु। तो वो ज्ञान जो में ज्ञान है। ज्ञाकार, ज्ञान में ज्ञाकार ज्ञान की योग्यता है, ये कह रहे हैं। उसमें ये कारण नहीं है कि हाँ ये निमित्त कारण है, कर्ता कर्म कारण नहीं है। समझे ना, निमित्त कारण है। सो निमित्त है, वो कर्ता कर्म नहीं होने के कारण निमित्त आरोपित कारण है। आरोपित कारण होने के कारण ज्ञान में ज्ञाकार की जो वास्तविक भावना है वो तो ज्ञान की अपनी हुई ना। देखो आप बस इतनी सी बात समझ जाओ तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ज्ञान ज्ञेय को जानता है, ये तो ज्ञान ज्ञेय संबंध है। लेकिन ज्ञान में जो ज्ञाकार है वो ज्ञाकार और ज्ञेय का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ज्ञाकार बनाने की ताकत ज्ञान की अपनी है, और ज्ञान ने वो जो ज्ञाकार बनाया है, या ज्ञान में जो ज्ञाकार बना है, ज्ञाकार बनने का निमित्त ज्ञेय है। योग्यता ज्ञान की अपनी है। ये एक अलग सिस्टम है। और ज्ञान ज्ञेय को जानता है, ये एक अलग सिस्टम है। क्योंकि यदि ज्ञेय को नहीं जानेगा तो स्वपर का विभाग किससे करेगा? ज्ञान अपने ही बनाए हुए ज्ञाकारों से अपना स्वपर विभाग करेगा क्या? समझना ध्यान से। ज्ञान में बना हुआ ज्ञाकार जब ज्ञेय नहीं ज्ञान ही है, तो ज्ञान ज्ञान से ही भेद विज्ञान करेगा क्या? स्वज्ञ कौन है फिर उसमें, और परज्ञ कौन है उसमें? आप ये कहना चाहते हो ज्ञान में बना हुआ ज्ञाकार वो परज्ञ है और ज्ञान स्वज्ञ है। तो ज्ञान का जो स्वज्ञ है, समझना, जो ज्ञान स्वयं है वह स्वयं को भी तो ज्ञाकार होकर ही जानता है। ज्ञान स्वयं को जब जानेगा, ज्ञान ज्ञान को जानेगा, तो ज्ञान भी ज्ञान में ज्ञाकार होकर ही जानने में आएगा। और ज्ञाकार जो बना हुआ है, अगर उसको परज्ञ कर दोगे तो ज्ञान स्वयं को भी नहीं जान पाएगा। बड़े ध्यान से समझो, ये इसमें थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ेगी आपको। ये सारा काम हमारी बुद्धि से निकलकर हम आपके दिमाग में नहीं डाल सकते। ये थोड़ा सा साइंस है, क्वांटम फिजिक्स है ये। यहाँ उपयोग थोड़ा सा स्थिर करना पड़ेगा आपको। मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ और धीरे धीरे रिपीट करूंगा, और ध्यान से समझना। देखो सुनो, ज्ञान में जो ज्ञाकार बना, सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं, इस समय हम ज्ञेय की बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए ज्ञेय की कोई भी बात अपने दिमाग से निकाल दो। एक बात रखो, ज्ञान है और ज्ञान का ज्ञाकार है। तो ज्ञान में जो ज्ञाकार बना है वो किसने बनाया? ज्ञान ने बनाया। ठीक। वो जो ज्ञाकार है वो ज्ञान के सिवा कुछ और है क्या? कि वो ज्ञान के सिवा कुछ और नहीं है। और ज्ञान जो जानता है वो ज्ञाकार को जानता है, ज्ञेय को जानता नहीं है। ज्ञेय को तो जानता नहीं, इसलिए ज्ञेय को तो हमने साइड कर दिया यहाँ पर। इस भूमिका में ज्ञेय को तो हमने साइड कर दिया। अब ज्ञान किसको जानता है? ज्ञाकारों को जानता है। वो जो ज्ञाकार है वो रॉ मटेरियल किसके हैं? वो रॉ मटेरियल ज्ञान के हैं। अब ज्ञान जब भेद विज्ञान करेगा स्व और पर का, तो किसको स्व करेगा और किसको पर करेगा? कि ज्ञाकारों को तो पर कर देगा, समझना, और ज्ञान को स्व करेगा। तो वो जो जिस ज्ञान को वो स्व कह रहा है, वो ज्ञान भी ज्ञान में ज्ञाकार होकर ही जानने में आता है। ये बात पता है? ज्ञान जब अपने को जानेगा, सामान्य ज्ञान का जो प्रतिभास होगा, वो सामान्य ज्ञान का प्रतिभास भी ज्ञान में ज्ञाकार होकर ही जानने में आएगा। ऐसे ही जानने में नहीं आता। ज्ञान ज्ञे ज्ञाता एक हो जाते हैं ना। तो वहां पे जो ज्ञे है वो कौन होता है? कि ज्ञान होता है। उस ज्ञान को हम ज्ञे क्यों कहते हैं?
क्योंकि ज्ञान का ज्ञान में ज्ञान रूप प्रतिभास भी ज्ञाकार भाव से ही होता है, इसलिए कहते हैं। आती है बात समझ में इतनी बात? अब वो ज्ञाकारों से तो कर रहा है भेद विज्ञान, तो फिर ज्ञाकारों में भी दो ज्ञाकार हो जाएंगे ना। एक ज्ञाकार को तो अपना मानेगा और अन्य ज्ञाकारों को अपना नहीं मानेगा। तो अन्य ज्ञाकार भी जब ज्ञान के ही बने हैं और अपना ज्ञान, अपना ज्ञाकार भी जिसको अपना मान रहा है वो भी ज्ञान का बना है, तो ज्ञान ज्ञान से ही भेद विज्ञान कर रहा है, इसका मतलब तो बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? कुछ बात समझ में आती है? तो मतलब बेसिकली होना, हाँ, मतलब बेसिकली जो आप होना क्या कह है? रहे हो, हाँ एक सेकंड हाँ में जो मैं समझ पा हाँ रहा हूँ कि मतलब जैसे हाँ। ज्ञान के रूप आया जानने में, है ना, क्योंकि हम्म स्वयं में भी हम्म प्रमेयत्व गुण है, तो वो ज्ञान हम्म के रूप में आएगा जानने में। हम्म तो जब हम हम्म भेद करेंगे, भेद करना खड़ा करेंगे, तो ज्ञाता हम्म और इन दोनों में हम्म भेद करेंगे। तब चूंकि वहां हम्म। पे गे अपना, मैं स्वयं भी गे हूं, तो अपने जब आप गे को ही पर नहीं है, करना पड़ेगा, हाँ, अपने जब आप को अन्य पर गे है करना ही नहीं, तो मैंने अपनी ही एक पर्याय को पर कर दिया और अपनी ही एक पर्याय को स्व कर लिया। तो ऐसा अनर्थ वस्तु में नहीं होता है। तो होता क्या है? होता क्या है फिर? होता यह है कि ज्ञान का जो विशेष है, यानी ज्ञाकार विशेष भाव, जो अपना स्वरूप नहीं है, वो सारा का सारा पर के खाते में चला जाता है। और ज्ञान का जो सामान्य है, सहज ज्ञान 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 ज्ञान, वो ज्ञानाकार अपने खाते में रहता है, वो मैं रूप से रहता है। आई बात समझ में? और वहां पे उसको पर स्वीकार करता है, ज्ञेयाकारों को पर स्वीकार नहीं करता, ज्ञे को पर स्वीकार करता है। समझना ध्यान से। और ज्ञेय की पर स्वीकार्यता में ही जो ज्ञेयाकार है वो आपो आप ही गौण हो जाते हैं। क्योंकि ज्ञेयाकार होने का जो कारण है, वो वो निमित्त कारण तो पर ये ही है। भले ही अपनी योग्यता से हो रहे हैं, परंतु उपयोग बहिर्मुख हुए बिना वो ज्ञेयाकार ज्ञान में बनते नहीं है, निचली भूमिका में। और केवल्य ज्ञान भूमिका में क्या है कि वो युगपद है, एक साथ झलकते हैं। वो ज्ञान का वैसा ही स्वभाव है, वैसा ही विकास है। अब बताओ क्रमबद्धता को कैसे स्वीकार करेंगे फिर हम? छह द्रव्यों की संतति को कैसे स्वीकार करेंगे हम? क्योंकि भैया ज्ञान ने तो परद्रव्य को जाना ही नहीं। जब परद्रव्य को जाना नहीं तो छह द्रव्य को किसने जाना? समझ में बात नहीं? समझ में? तो वहां पे बस स्वभाव समझना है आपको कि ज्ञान की स्वच्छत्व शक्ति में जो ज्ञान में झलक रहा है, वो ज्ञान का बनाया हुआ जो ज्ञेयाकार है, वो पर के निमित्त से नहीं, पर के कारण नहीं बना है, पर के निमित्त से बना है। और वह ज्ञान की स्वतंत्रता का परिचय कराने के लिए, परिचय कराने के लिए ऐसा कहते हैं कि ज्ञान ज्ञेय को नहीं जानता, सिर्फ ये परिचय कराने के लिए है। वास्तव में वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है, ये समझना पड़ेगा, है ना? हाँ, अब बोलो क्या कह रहे भैया मैं ये कहना चाह रही हूँ, वो आपने परगे बोला ना, जो ज्ञान में गे बने, जिसमें हो? गे निमित्त कारण है और गेयकार बने, वो परगे हो गया, हम्म। है ना। और जो वो स्वयं पर का गए गे ना, बना वो स्वगे हो गया। वो तो फिर स्वर्गीय हो हमें गया। एक बात मुझे क्लियर नहीं हुई इसमें, एक बात मेरे को ये हम्म। पूछना चाह रही हूँ मैं, जो वो आपने बोला था वो गेयकार भी ज्ञानाकार ही है, हाँ, तो देखो मैंने क्या होता पहले है ना, बोला था। वो जो ज्ञाकार बन रहे हैं ज्ञान में, निचली भूमिका में जो ज्ञान में ज्ञाकार बन रहे हैं, वो ज्ञान के बहिर्मुख हुए बिना बन जाएंगे क्या? विचार करो आप। ज्ञान बहिर्मुख ना हो तब ज्ञाकार ज्ञान में बनेंगे या नहीं बनेंगे? अर्थात मेरा उपयोग बाहर की तरफ ना हो तो मेरे ज्ञान में कौन सा क्या ज्ञाकार बनेगा? अंतर्मुख हो अगर मेरा ज्ञान, तो वो तो बहिर्मुखता के कारण ही बन रहा है ना, अस्थिरता के कारण ही हो रहा है ना। ज्ञान में जो ये जानने में आ रहे हैं, जैसे इस समय हम चर्चा कर रहे हैं, तो इस समय उपयोग बहिर्मुख है, सीधी सीधी सी बात है। ये बहिर्मुख उपयोग है ना। अंतर्मुख उपयोग होता तो क्या होता? तो दो उपयोग होता, आत्मानुभूति, स्वगे जानने आत्मानुभूति। में अनुभव आता। होता, स्वर्ग यही होता बस। अन्य ज्ञेय तो जानने में नहीं आते, क्योंकि छद्मस्तों का ज्ञान तो क्रम से ही होता है, युगपत तो होता नहीं। या तो वो पर को जानेगा या तो स्व को जानेगा। और इस समय जो पर को जानना हो रहा है, आचार्य कहते हैं इसे ज्ञार्थ परिणमन कहते हैं। इसे ज्ञात परिणमन कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे ज्ञात परिणमन? क्योंकि उपयोग ज्ञेयों में है, सीधी सीधी सी बात है। उपयोग ज्ञेयों में है, तो ज्ञान में जो ज्ञेय जानने में आ रहे हैं, वो क्यों जानने में आ रहे हैं? कि ज्ञान स्वपर प्रकाशक है ना, वहां उपयोग बहिर्मुख होने के कारण वह ज्ञान पर को भी जानता है।
पर को जानता है, इसके कारण पर ज्ञान में प्रवेश नहीं करता। पर को जानने से ज्ञान में पर प्रवेश नहीं करता। तो ज्ञान में क्या है कि ज्ञान में सिवाय ज्ञान के और कुछ नहीं है। और ज्ञान में सिवाय ज्ञान के जब कुछ नहीं है, तो जो पर जानने में आ रहा है, ये क्यों जानने में आ रहा है कि ये ज्ञान की बहिर्मुखता का द्योतक है। ज्ञान में बना हुआ जो ज्ञाकार है, उसमें परद्रव्य निमित्त है, कारण नहीं है। लेकिन निमित्त होने पर, ज्ञाकार निमित्त होने पर, परद्रव्य का निमित्त होने पर ज्ञान परद्रव्य को नहीं जानता है, ऐसा नहीं है। ज्ञान परद्रव्य को जानता है, ये तो है ज्ञान का स्वभाव। और ज्ञान में जो ज्ञाकार बनता है वो है परद्रव्य निमित्त कारण। एक है जानना और एक है ज्ञाकार होकर जानना। हमारी उलझन बस थोड़ी यही है कि हम जानना और ज्ञाकार होकर जानना को नहीं समझते हैं। देखो, आचार्यों ने एक उदाहरण दिया इसका बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा 5 इंद्रियां हैं और 5 इंद्रियां जानने का काम करती है, लेकिन जैसे जानने का काम आंख करती है, ऐसा जानने का काम अन्य इंद्रियां नहीं करती। अब ज्ञान का स्वभाव आंख वाला है। पहले तुम जानने का स्वभाव समझो, जानना किसे कहते हैं। जैसे हाथ ने ठंडा गर्म जाना, तो ठंडा गर्म जानकर हाथ ठंडे का या गर्म का आकार नहीं बनाता। रसना ने मीठा खट्टा तीखा चरपरा जाना, तो रसना तीखा खट्टा मीठा चरपरे का आकार नहीं बनाती। लेकिन आग को ही अगर आंख देखे तो कैसे देखती है कि आग का एक आकार आंख में बनता है। आग आंख आंख आग को जानती भी है, सिर्फ जानती नहीं है, ज्ञाकार होकर जानती है। दो बातें समझ में आई। अन्य इंद्रियां जानती है पर ज्ञाकार होकर नहीं जानती, लेकिन आंख जानती भी है और ज्ञाकार होकर जानती है। ऐसे दो स्वभाव समझ में। ज्ञान जानता है पर द्रव्य को जानता है, बात इतनी सी नहीं है। ज्ञान पर द्रव्य को ज्ञाकार होकर जानता है, बात ये है। और उस ज्ञाकार के बनने से एक भ्रम खड़ा होता है कि मानो वह द्रव्य उस ज्ञान में ही प्रवेश कर गया हो। उस ज्ञान में प्रवेश कर गया हो का निराकरण करने के लिए ये पूरा का पूरा महल बनाया गया। क्या बनाया कि ज्ञान में ज्ञाकार है पर वह ज्ञेय के कारण नहीं। अर्थात उस ज्ञान में ज्ञेय ने प्रवेश नहीं किया है, ज्ञेय का अंश नहीं है, और ज्ञेय ने उसके भीतर जाकर अपना निर्माण किया नहीं। तो ज्ञान में ज्ञाकार तो बना है ना, कि हाँ बना है। किसने बनाया? कि वह ज्ञान की स्वयं अपनी उपादान योग्यता से ज्ञान ने स्वयं ही बनाया है, स्वयं बनाया है। उस ज्ञाकार का कर्ता ज्ञान स्वयं है। उस ज्ञाकार का कर्ता अन्य द्रव्य नहीं है, पर द्रव्य नहीं है। लेकिन इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं हुआ कि ज्ञान ने ज्ञेय को जाना ही नहीं, क्योंकि ज्ञान में दो बातें समझाई ना, एक ज्ञान का जानना और एक ज्ञान का ज्ञाकार होकर जानना। आती है बात समझ में? तो ज्ञान का स्वभाव आंख वाला तो है, अन्य इंद्रियों वाला नहीं है, ये समझाया आचार्य देव ने। क्यों कहा ऐसा, दो विभाजन क्यों किए? क्योंकि जानना बात अलग है और ज्ञाकार होकर जानना बात अलग है। समझे या नहीं समझे? जानती तो अन्य इंद्रिया भी है, पर अन्य इंद्रिया ज्ञाकार होकर नहीं जानती। और ज्ञान आंख एक ऐसी इंद्रिय है जो द्रव्य को छूती भी नहीं, जानती भी है और उसका आकार भी बनाती है। भैया अन्य जी, इंद्रियां तो छू कर ही जानेगी, अन्य इंद्रियां तो छू कर ही जानेगी और आकार नहीं बनाएंगी। लेकिन आंख एक ऐसी इंद्रिय है कि जो द्रव्य को छुएगी भी नहीं, जानेगी भी और आकार भी बनाएगी। तो ज्ञान कैसा है? जो परद्रव्य के समीप भी नहीं जाता, परद्रव्य को छूता भी नहीं है और उस परद्रव्य को जानता भी है और उस द्रव्य का आकार भी बनाता है। आई बात समझ में? अब हम कहाँ कंफ्यूज होते हैं? जब हम कहते हैं कि ज्ञान में परद्रव्य नहीं है, तो वहां ज्ञाकार को समझाने के लिए यह बात कही जा रही है। वहां ज्ञाकार की स्वतंत्रता समझाई जा रही है और हम अर्थ ये निकाल रहे हैं क्योंकि ज्ञाकार स्वतंत्रता से बना है,
इसलिए ज्ञान ने पर को जाना ही नहीं। दो बातें समझ में आ रही ना, ये दो अलग अलग बातें हैं। ज्ञान का पर को जानना और ज्ञान में ज्ञाकार का बनना, है ना। और इसी रीति को स्पष्ट करने के लिए प्रचन सारजी में आचार्य देव ये बार बार कहते हैं क्या, कि जानने से बंध नहीं होता, ज्ञप्ति क्रिया बंध का कारण नहीं है, वह ज्ञान की ज्ञप्ति क्रिया ज्ञान का सहज स्वभाव है। जानना बंध का कारण नहीं है, इसलिए पर द्रव्यों को जानने से ज्ञान अशुद्ध नहीं, ज्ञान में ज्ञकृत अशुद्धता नहीं आती। जैसे आंख में नाले को देखने पर आंख गंदी नहीं होती, ऐसे पर द्रव्यों को जानने से ज्ञान विकृत नहीं होता। आई बस समझ में। और वो वैसी की वैसी गंदगी जो ज्ञान में बन गई, वो विकृति नहीं है, कि वो ज्ञान का ज्ञेयाकार है। और वो ज्ञेयाकार ज्ञान ने अपनी स्वयंगत योग्यता से बनाया है। वह ज्ञेयाकार कोई पर द्रव्य ने उस ज्ञान में बनाया नहीं है, पर द्रव्य का अंश भी उस ज्ञान में गया नहीं है। अरे भाई, वास्तव में उस ज्ञान में ज्ञेयाकार भी ज्ञान ही है। ऐसा समझ रहे हो, नहीं समझ रहे? थोड़ा सा उपयोग सूक्ष्म करो तो ये ज्ञान ज्ञेयाकार और ज्ञेय की भावना भली प्रकार से तुम्हें समझ में आएगी। अब पूछो क्या प्रश्न है। मैं ये पूछ रहा था कि जो अन्य इंद्रियां हैं, वो अन्य इंद्रियां मतलब एक चक्षु इंद्री को छोड़ करके बाकी की चार इंद्रियां जो पदार्थों को ग्रहण करती हैं, तो वो ज्ञेयाकार नहीं बनता उनसे। मुझे हाँ, ये मतलब बात, वो उदाहरण से समझाए, उदाहरण एक देश उदाहरण है मेरी बात कि सुन लो जैसे पूरी। आंख में चित्र बनता है, ऐसा चित्र नहीं बनाती वो। हाँ ज्ञान तो ठीक है। ज्ञाकार होकर ही जानता है, और इंद्रियों में जो वर्त रहा है वो ज्ञान ही वर्त रहा है। अब जो आपका प्रश्न है वहां ज्ञाकार नहीं बनता है, तो ज्ञाकार तो बनता है, लेकिन ऐसा हाँ ज्ञाकार नहीं बनता है जैसा आंख में बनता है। हाँ हाँ, ठीक उदाहरण है। एक देश है, एक देश उदाहरण से उदाहरण को समझो, हम समझ गए आप क्या कहना चाहते हो। हाँ हाँ, बस यही बात थी मेरी, यही शंका थी हाँ, कि समझ गया। वो इंद्रियां जो है, बाकी इंद्रियां भी ज्ञेयाकार बनाती हैं। हाँ, बनाती हैं, लेकिन ऐसा ज्ञाकार नहीं बनाती तो हाँ, जो जैसा चक्षु आंख इंद्री। बनाती है, चक्षु हाँ इंद्री बस बस, बनाती है। ठीक है समझे ठीक ना। है। हाँ तो अब उस आई बात। ज्ञाकार की बात चल रही है यहाँ पे, हाँ क्योंकि ठीक है। इसलिए तो बार बार दर्पण आदि का उदाहरण दिया ना। हाँ आंख हाँ का, दर्पण का, इनका उदाहरण बार बार क्यों लेते हैं? हाँ क्योंकि ठीक। वहां पे ज्ञान की वैचित्र्य शक्ति को समझाना है। हाँ ठीक है। ठीक है ना, वो वैचित्र्य भाव को समझाना है। और इसीलिए अधिकतम चर्चा ज्ञानाकार में जब ज्ञाकारों की करते हैं, तो चित्रों की अपेक्षा से करते हैं, स्वरूप की अपेक्षा से नहीं करते, इसीलिए करते हैं। समझे। हाँ ठीक है इसीलिए ठीक करते हैं, आकार लकीर इनकी अपेक्षा से क्यों करते हैं? है। इसीलिए करते हैं। ठीक, चलो उसके विस्तृत भाव को समझोगे तो बात स्पष्ट और क्लियर हो जाएगी, उसमें कोई बात ही नहीं। चलो भैया आगे चलो। जी। तो ये ज्ञान लेंस की ताकत है, ये ज्ञान लेंस की ताकत है मुक्षु। तो जो ज्ञान विशेष के आविर्भाव में अनुभव में आता है, वही ज्ञान सामान्य के आविर्भाव में कैसे अनुभव में आता है? क्योंकि वह तो ज्ञेयाकार ज्ञान है ना, ये प्रश्न है बाबूजी। हो गया ना, ज्ञेयाकार जो है वो ज्ञान है। स्वयं प्रश्न में ये बात है कि वो ज्ञेयाकार ज्ञान है ना। तो जो ज्ञेयाकार है उसको ज्ञान माना कि नहीं माना हमने? हम्म, तो ज्ञेयाकार को ज्ञान मान लिया तो ये सामान्य का आविर्भाव हो गया। हो गया, हाँ। ज्ञान में ज्ञान भाव भी ज्ञाकार होकर जानने में आया, पर वो ज्ञाकार क्या जानने में आया? विशेष ज्ञाकार नहीं, सामान्य ज्ञाकार होकर आया। सामान्य ज्ञाकार का अर्थ क्या हुआ? कि उस ज्ञाकार ने आकार नहीं, ज्ञान भाव को मात्र स्वीकार किया है, अन्य किसी भाव को स्वीकार नहीं किया है, ऐसा। बस सामान्य ज्ञान भाव को स्वीकार किया, यानी कि वह ज्ञान जिसमें अन्य द्रव्य लक्षित होते हैं, यानी कि ज्ञाकार बनता है, वहां ज्ञाकार को गौण कर कर जिस ज्ञान में वो ज्ञाकार बनते हैं, उस ज्ञान मात्र की दृष्टि करने पर वैसा का वैसा ही ज्ञान ज्ञाकार होकर जानने में आया। और उस ज्ञाकार को जब जाना तो ज्ञान मात्र ही जाना, ज्ञाकार नहीं जाना, अर्थात अभेद होकर मैं भाव से, अहम पने से उसको जानता है, उसको अनुभवता है। बहुत सूक्ष्म भाव है,
और आपो आप घटित होने वाला है। बस ज्ञान में स्वरूप क्लियर होना चाहिए, स्वरूप क्लियर होना चाहिए, बस बाकी सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जितनी मेहनत समझने में लग रही है ना, उतनी होने में नहीं लगेगी, हो तो चुटकियों में जाएगा। समझने समझने की देर है, बाकी तो सब भाव आपो आप खड़ा हो जाएगा अंतर में। जैसे काम भोग बंधन की कथा में समझने में थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ती है, आपो आप ही प्रकट हो जाती है भीतर में, क्योंकि समझी समझाई है अनादि की, सिखानी थोड़ी पड़ती है। ऐसे ही बस ये ज्ञान की स्वरूप को तो सीखना और समझना पड़ेगा। जैसे ही तुम्हें समझ में आएगा, वो लक्षित करने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो तो प्रकट भाव से वैसा का वैसा बना बनाया है, बस समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसा। चलो भैया। मने पर्याय ज्ञान भी ज्ञेयकार ज्ञान है। तो मने पर्याय ज्ञान की प्रवृत्ति कैसे होती है बाबूजी? मने पर्याय ज्ञान की भी रचना इसी तरह बनती है। नाम उसका मना पर्याय है, लेकिन वो मन की पर्याय नहीं है। वो मन की पर्याय को जानता है, दूसरे के मन की पर्याय को वो जान लेता है। तो ये व्यवहार की बात है, माने अपन व्यवहार से बोल रहे हैं। दूसरे के मन की बात को जान लेते हैं, इसलिए उस विषय की अपेक्षा उस ज्ञान का नाम मन पर्याय रखा है। वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान माने जो शुद्ध ज्ञान है, सचमुच तो वो उसकी पर्याय है, अर्थात विकल्प प्रत्यक्ष। केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष, और ये विकल्प प्रत्यक्ष, अर्थात ये दूसरे के मन में जो रूपी पदार्थों का ज्ञान हो रहा है, रूपी पदार्थों का विचार चल रहा है, तो ये मन पर्याय ज्ञान उसको जान लेता है, इसलिए उसकी तरफ से इसका नाम मन पर्याय रखा। लेकिन ये मन की पर्याय नहीं है, ये मन की पर्याय नहीं है, अर्थात ये स्वयं उस मन पर्याय ज्ञानी के मन की पर्याय भी नहीं है, क्योंकि मन की जो पर्याय होती है ना, वो मतिश्रुत होती है। हाँ, मन की पर्याय वो मतिश्रुत ज्ञान का भेद होती है। जो मन की पर्याय होती है, वो मतिश्रुत ज्ञान का भेद होती है, अर्थात जिस ज्ञान को जानने में मन का अवलंबन लेना पड़े, वो होती है मतिश्रुत। और मन पर्याय में मन का अवलंबन तो नहीं है, वो तो डायरेक्ट आत्मा से होता है, तो नाम है उसका मन पर्याय, अर्थात अन्य के मन की बात को जान लेता है, इसलिए उसका नाम मन पर्याय है, वो विकल्प प्रत्यक्ष। ठीक। अब लेकिन दूसरे के मन की बात को जाना तो ना, लेकिन पर को तो जानता नहीं। स्वतंत्रता समझ में आनी चाहिए, बस इतनी सी बात है, और कोई बात उसमें विशेष नहीं है ना। चलो आगे भैया। बरोबर। ये मन की पर्याय, क्योंकि मन की पर्याय तो परोक्ष होती है, यह प्रत्यक्ष है, विकल्प प्रत्यक्ष। तो उसने मना पर्याय ज्ञान से स्वयं अपनी सामर्थ्य से उसके मन की बात जानी, मगर अगर मन उसका कारण हो तो हम भी जान लेंगे उसकी पर्याय को। लेकिन मना पर्याय ज्ञान की सामर्थ्य ऐसी है कि वो चाहे जैसा, चाहे उल्टा सोचे, सीधा सोचे, कुछ भी सोचे। कोई सीधा सोचता है या सीधा प्रश्न करता है कि गुरुदेव मेरे मन में क्या है, और कोई जो है वो उल्टा सोचता है। उल्टा सोचता है माने एक बात सोची फिर उसको पलट दिया, फिर सोचा कि उसको पलट दिया। तो वो वक्र सोचने को भी वो दूसरा विपुल मति मना पर्याय जान लेता है। ये ऋजुमति है कि जिसका सीधा सोचना हो तो उसे जान लेता है। ये सरल विपुल बातों मति को है जानता कि वो कैसा भी सोचे तो सबको है। जान लेता है। समझ गए, ये मन पर्याय ज्ञान का स्वरूप समझा रहे हैं। आपको एक बात समझाता हूँ, सुनो। हमारे एक मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, अमित नाम है उनका। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई मैं एक बार एक व्यक्ति से मिला, ज्योतिष। और जब मैं उसके पास गया, तो उसने मेरे से कहा कि अपने मन में कोई एक रंग सोचो। ठीक। और मैंने अपने मन में एक रंग को सोच लिया। फिर कुछ समय बाद उसने एक पर्ची पे लिखा और मेरे आगे रख दिया। तो उस पर्ची पे उसने वही रंग लिखा था जो मैंने सोचा था। अब मन पर्याय ज्ञान तो किसको होता है? वो तो मुनिराजों को होता है। प्रश्न समझना उस भाई का। तो उसने मेरे मन की बात को कैसे जान लिया? पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही, है ना। आप सुनो ध्यान से। अब मन पर्याय ज्ञान का जो स्वरूप हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत स्थूल है, हमें समझाने भर के लिए है, ये हमें समझाने के लिए है। मन पर्याय ज्ञान का स्वरूप
इतना स्थूल नहीं है जितना आप लोगों को समझ में आता है कि दूसरे के मन की बात जान ली, बस ऐसा नहीं है। पहली बात, पहले मन प्रिय ज्ञान का स्वरूप समझो। मन प्रिय ज्ञान दो प्रकार का होता है, ऋजुमति और विपुलमति। ऋजुमति होता है सरल साधारण बात को, सरल व्यक्तियों के मन की बात को जान ले, वो ऋजुमति मन प्रिय ज्ञान कहलाता है। अर्थात जो मेरे अंतरंग में है वही भावना मेरे अंतरंग में कंटिन्यूटी में बनी हुई है, और उस अंतरंग भावना को सामने वाले मुनिराज जान जाए तो उसका वह मन प्रिय ऋजुमति मन प्रिय ज्ञानी कहलाते हैं। एक विपुलमति मन प्रिय ज्ञान होता है, उसमें किसी भी प्रकार का मेरे चित्त का विकार हो, उल्टा सीधी कषाय परिणाम हो, बार बार मेरा मन विचलित हो, मेरा उपयोग बार बार बदलता हो, तो बार बार बदलने वाले उपयोग को भी जो जान जाए, है ना, उसे विपुलमति मन प्रिय यानी मुनिराज कहते हैं। अब ये तो बहुत स्थूल परिभाषा है, ये समझ लो आप, बहुत स्थूल। क्यों? आपके मन में क्या चल रहा है, आप घर से क्या सोचकर चले थे, अथवा आप घर पे बैठकर मेरे विषय में क्या सोच रहे थे, इतनी जानकारी तो मतिश्रुत ज्ञान भी ले सकता है। मालूम आप, मालूम, मतिश्रुत ज्ञान की ताकत जानते हो आप कितनी है? अब लोक में, अब तुम स्वरूप ढंग से समझते नहीं ना, तो तुम कंफ्यूज हो जाते हो, और इसी कारण लोक में ऐसे केवल ज्ञानी भी प्रकट हो गए। लोक में ऐसे केवल ज्ञानी भी प्रकट हो गया। आज दोपहर में उदाहरण दिया था ना कि सती चेलना के समय पर, राजा सैनिक के समय पर ऐसे भी केवल ज्ञानी थे जिन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी चप्पल कहाँ चली गई है। खड़ा हो, कहाँ चली गई, थे या नहीं थे? तो आपको भी स्वरूप नहीं मालूम, इसलिए आप कंफ्यूज होते हो। मन की बात जान लेना वो तो बहुत स्थूल कथन है, बहुत स्थूल कथन। यहाँ तो आप क्या सोच रहे हो, आप घर से क्या खाकर आए हो, आपने मेरे विषय में अन्य विषय व्यक्ति से क्या बात की है, इतनी इतनी बातें तो मतिशुद्ध ज्ञान का विषय भी बनाई जा सकती है, बन जाती है। आजकल एक वो टेक्निक आती है ना, आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं, बच्चों की आंखों पे पट्टी बांध देते हैं और बच्चे छू कर बता देते हैं लाल रंग है, हरा रंग है, काला रंग है, पीला रंग है, ऐसे बता देते हैं। बता देते नहीं, बता देते, आंख पे पट्टी बांध कर चल जाते हैं, गाड़ी चला लेते हैं। उन्हें पता है कब लेफ्ट लेना है, कब राइट लेना है, कुछ भी नहीं होता। आंख बंद करके सारे काम कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? इतनी योग्यता तो मतिशुद्ध ज्ञान की है, ये समझा रहा हूं मैं आपको। आते गली में ठगने वाले आते हैं, जगह जगह मिलते हैं, तुम्हारे जेब में कितने रुपए रखे हैं ये भी बता देते हैं, तुमने कौन सा रंग सोचा, कौन सा फूल सोचा, तुम क्या कर रहे थे, वो सब बता देते हैं। तो क्या तुम्हारा मन पढ़ लेते हैं, है? ये चीज जितना स्थूल विकार आदि भाव जो जान लिया ना जगत के जीवों ने, मतिश्रुत ज्ञानधारियों ने, कुमतिश्रुत व ज्ञानधारियों ने, कुमति को श्रुत, ये तो इतना तो जगत में मतिश्रुत ज्ञान में भी ताकत है। मैं ये समझाना चाहता हूँ, वो भी कुमति को श्रुत की ताकत है। पूरा विश्व जो आपको आज दिखाई दे रहा है, इतने बड़े हवाई जहाज, पानी पे दौड़ते हुए शहर जैसे क्रूज, ये सब किसके बनाए हुए हैं? मतिशुद्ध ज्ञान के तो बनाए हुए हैं। कोई कल्पना कर सकता था कि हम यहाँ बैठे हो, तुम कहीं, एक मेरठ में बैठा है, एक आगरा में बैठा है, एक दिल्ली में, एक मुंबई में, और सब एक लंदन में, कोई अमेरिका में बैठा है, सब एक साथ वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं। किसने बनाया ये? किसने बनाया? ये मतिशुद्ध ज्ञान की देन है ना। और मतिशुद्ध भी कौन सा मतिशुद्ध? कुमति कुश्रुत। समझ में आई बात? ये तो मतिशुद्ध ज्ञान की ताकत है। वो बहुत स्थूल कथन है जो आपको समझाया जा रहा है कि वो मन की बात को जान लेना। वास्तव में तो उसका जो स्वरूप है वो उससे कहीं गुना सूक्ष्म है, क्योंकि क्योंकि वो मोक्ष मार्ग में बहुत कार्यकारी नहीं है, इसीलिए उसका बहुत अधिक वर्णन किया नहीं जाता। बस थोड़ा थोड़ा ऊपरी ऊपरी स्थूल स्थूल वर्णन कर दिया जाता है। अब मति मन परे ज्ञान के विषय में कितना जानते हो? दो बातें जानते हो, ऋजुमति विपुलमति, और वो जो मन की बातों को जान ले, रूपी पदार्थों को, बस खत्म बात। इतना सही है। और कहाँ विशेष इसका वर्णन है? बोलो। विशेष वर्णन इसलिए नहीं है क्योंकि वो बहुत विशेष कार्यकारी भी नहीं है। जैसे 6 द्रव्यों के विषय में सबसे कम चर्चा धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य की है, सबसे कम चर्चा। बस इतना ही है कि वो गमन करने में निमित्त है और एक सेट ठहरने में सहाय है, बस खत्म हो गई बात। इससे अधिक कोई चर्चा ही नहीं है उन विचारों की। जबकि वो भी उतने ही विशेष है जितना आत्मा, और उतने ही सामान्य है जितना आत्मा। क्योंकि अगुरु लघु तो सभी में समान है ना। क्योंकि वो विशेष कार्यकारी नहीं है, उनकी चर्चा है तो नहीं है। लेकिन सर्वाधिक चर्चा पुद्गल और जीव की है, और तीसरे नंबर पर चर्चा काल द्रव्य की है, क्योंकि वो कार्यकारी है, वस्तु स्वरूप को समझने में कार्यकारी है।
इसलिए उनकी चर्चाएं भी विशेष है। तो जो विशेष भाव होता है उनको बहुत विशेषता से समझाते हैं, जो ज्यादा विशेष नहीं होते उनका स्थूल स्थूल वर्णन कर देते हैं। तो यही मन पर ज्ञान के संदर्भ में है। तो ये बात मैंने इसलिए बताई कि मन पर ज्ञान का कोई इतना सा सामान्य स्वरूप नहीं कि मन की बात को जान ले। वो मन की बात को जानना भी एक सूक्ष्म भाव वाला है, और वो सूक्ष्म भाव वाला कैसा है वह तो विशेष केवल ज्ञान ही जानता है। लेकिन अपने को कंफ्यूज नहीं होना उसके स्वरूप को समझने में, क्योंकि इतनी ताकत तो मतिश्रुत ज्ञान में भी है, वास्तव में है, वास्तव में, कि हम सिर्फ सामने वाले को देख भर कर ये बतला दे कि वो क्या सोच रहा है। इतनी ताकत मतिश्रुत ज्ञान में भी होती है। ठीक है ना। चलो भैया आगे। तो आप कह रहे, हाँ बाबूजी, हो गया ये रहा। स्वयं अगर अब मन उसका कारण हो तो हम भी जान लेंगे उसकी पर्याय को, लेकिन मन पर्याय हाँ की सामर्थ्य ऐसी है कि वो चाहे जैसा उल्टा सोचे, सीधा सोचे, कैसा भी सोचे, सीधा सोचता है या सीधा प्रश्न करता है कि गुरुदेव मेरे मन में क्या है, और कोई जो है वो उल्टा सोचता है। उल्टा सोचता है माने एक बात सोची, फिर उसको पलट दिया, फिर सोचा, फिर उसको पलट दिया, तो वो जो वक्र सोचने को भी दूसरा क्या नाम है, विपुलमति मना पर्याय ज्ञान जान लेता है। और ये जो ऋजुमति है, जिसका सीधा सोचना हो तो उसे जान लेता है। जो हम्म विपुलमति है उसका, वो कैसा भी सोचे वो सबको जान लेता है, लेकिन जानता अपनी सामर्थ्य से है, क्योंकि हम्म इतना क्षयोक्षम खिल गया है। हम्म क्षयोक्षम में उसकी सामर्थ्य है, उससे जानता है। हम्म विषय की अपेक्षा से उसका नाम मना पर्याय है। ज्ञान का जो नाम है वो हमेशा ज्ञेय की अपेक्षा से होता है। ये हमेशा हम्म याद रखने वाली बात है। नाम की हम्म। बात है, भाव की बात नहीं है। हाँ, ज्ञान की ताकत तो स्वयं की है, और मन पर्याय क्यों है? क्योंकि वह अन्य के मन की पर्याय को जानता है, अपने मन की पर्याय से नहीं, अन्य के मन, अपने तो डायरेक्ट जानता है। ये तो सीधा सीधा सा संभव आपको समझ में आ ही गया, ये भाव समझा रहे हैं। हाँ चलो आगे। अब ये जो बात आई है कि ज्ञान का नाम ज्ञेयों की ओर से है, तो ये हम्म पॉइंट नोट किया जाए। बाबूजी, हमेशा किसको जानते हो? कि दीवार को जान रहा हूं। दीवार दिख रही है, किसको जान रहे हो? कि कैमरा दिख रहा है, टेप रिकॉर्डर दिख रहा है, लाइट दिख रही है, पंखा दिख रहा है, आदमी दिख रहा है, बस यही कहना होगा। वो ज्ञान है तो वो किसका ज्ञान है? क्या दीवार का ज्ञान है? इस समय तुमको किसका ज्ञान हो रहा है? कि दीवार का। तो इस समय किसका ज्ञान है? कि भोजन का। तो ज्ञान भोजन का होता है या दीवार का होता है? लेकिन विषय बताने के लिए उसको ज्ञेय की ओर से कहा जाता है, उसका हम्म नाम ही ज्ञेय की ओर से दिया जाता है। अब हम्म दिन भर अपन ऐसा ही बोलते हैं, इस समय किसका ज्ञान हो रहा है तुमको? तो वो ज्ञेय की तरफ से जवाब देगा। हाँ, ज्ञान किसका हो रहा है? कि ज्ञान तो आत्मा की ज्ञान गुण की पर्याय है। ज्ञान तो अपना है ना, ज्ञान पर का थोड़ी है। लेकिन वो ज्ञान पर, वो पर जानने में आ रहा है, तो कहते हैं पर का ज्ञान हो रहा है। दीवार का ज्ञान हो रहा है, दीवार पे ज्ञान है क्या जो दीवार का ज्ञान हो रहा है? ज्ञान तो मेरा है, मेरा अपना है। लेकिन वो गेव की अपेक्षा से क्यों कहा जाता है? क्योंकि लक्ष्य वह पर को कर रहा है, बस इसलिए कहा जाता है। इतनी सी बात वो समझा रहे हैं। तो गेव को नाम पर की अपेक्षा से मिलता है। मतिश्रुत ज्ञान अर्थात मन आदि की प्रवृत्ति पूर्वक जाना जाए तो मतिश्रुत ज्ञान। तो मन जानने का काम नहीं करता, जानने का काम तो ज्ञान ही करता है, लेकिन मन का जिसमें निमित्त है इसलिए उसको मतिश्रुत कहते हैं। आई समझ में? दूसरे के मन की बात को जानता है, जानता तो डायरेक्ट आत्मा से है, इसलिए उसको मन पर कहते हैं। निश्चित अवधि तक जानता है, एक सीमा तक जानता है, इसलिए उसको अवधि कहते हैं। सीमा तक जानता है तो कोई काल द्रव्य के कारण जानता है ऐसा थोड़ी है। सीमा तो काल द्रव्य की पर्याय है। सीमा, बाउंड्री, अवधि तो काल द्रव्य की पर्याय है। लेकिन काल में ज्ञान थोड़ी है, ज्ञान तो आत्मा का ही है। लेकिन उस जानने में एक अवधि है, एक निश्चित समय बाधा है। तो समय बाधा के कारण उस ज्ञान का नाम अवधि हो जाता है। और जब कहते हैं सर्वज्ञ, सबका ज्ञान, तो सब में ज्ञान है क्या? सब में ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो आत्मा का ही है, परंतु सबको जानता है, इसलिए उसको सबका ज्ञान ऐसा कहा जाता है। बस इतनी सी बात यहाँ पर समझा रहे हैं। चलो भैया आगे। बरोबर, एकदम सही बात। लेकिन ऐसा मानने का नहीं, मानने का बिल्कुल नहीं, मानने में तो बिल्कुल निषेध है कि उसका ज्ञान नहीं हो रहा है। ज्ञान का ही ज्ञान हो रहा है बाबूजी। मुमुक्षु बाबूजी, और ज्ञेयों के वर्णन के समय वो ज्ञान का ही वर्णन है।
बाबूजी, ज्ञान का ही है। हाँ, वर्णन उस अर्थात उसका चिंतन। तो आप कह रहे हैं कि ज्ञान का ही ज्ञान है और ज्ञेयों की ओर से ज्ञान का नाम दिया जाता है। बाबूजी, विषय बताने के लिए, प्रतिभासता बताने के लिए कि प्रतिभास हो रहा है, तो प्रतिभास कौन से पदार्थ जैसा है। जगत में अनंत पदार्थ हैं, तो ये जो वर्तमान में प्रतिभास है और पदार्थ अनंत हैं और कई एक से भी हैं, तो उन एक से पदार्थों में से भी ये किनका प्रतिभास है। जैसे 50 घड़े रखे, उसमें से एक घड़े को हमने देखा, तो एक घड़े का प्रतिभास हुआ, तो अब ये कहना पड़ेगा ना कि ये इस घड़े का ज्ञान है। तो अन्य घड़े को जाने बिना इस घड़े का ज्ञान नहीं होगा ना। ये ज्ञान का प्रतिभास इसका प्रतिभास है, तो उसको जानेंगे तो ही तो इसका प्रतिभास है ऐसा मैच कर पाएंगे। जिससे आप उस प्रतिभास को मैच कर रहे हैं, उस पर वस्तु को जाने बिना तो मैच मेकिंग होने वाली नहीं है। क्या कहा? समझ में आई बात? नहीं समझ में? देखो बाबूजी की बात को ध्यान से समझना। जब गेय को जाना ही नहीं तो उस गे जैसा है ये कैसे बतलाएंगे। जिस गे को जाना ही नहीं, ये ज्ञान का प्रतिभास उस गे जैसा है। किस गे जैसा? क्योंकि गे को तो मैं जानता ही नहीं, तो किस गे जैसा है? कौन से गे जैसा है? आ रही है बात समझ में? नहीं समझ आ रही है? इसलिए बड़े ध्यान से समझना। उनको तो उनके माइंड में तो पूरा क्लियर है, उनके ज्ञान में तो पूरा क्लियर है। हम ही छल ग्रहण कर रहे हैं बस। ज्ञान ने जब गेय को जाना नहीं, तो ज्ञान में बनने वाला प्रतिभास किस गेय का है, ये मैच कैसे होगा? उत्तर ध्यान से सुनो फिर से। आप बोलो भैया, एक बार फिर से बोलो, आज 1-2 मिनट ऊपर एक्स्ट्रा सही। देखो, विषय बताने के लिए, प्रतिभासता बताने के लिए कि प्रतिभास हो रहा है, तो प्रतिभास कौन से पदार्थ जैसा है। जगत कौन में से पदार्थ अनंत जैसा है? पदार्थ। हाँ जगत जी। में अनंत पदार्थ है, और कौन से पदार्थ जैसा है? तो जगत के अनंत पदार्थों को भी नहीं हम जानते, तो कौन से पदार्थ से ज्ञान के प्रतिभास का मैच करेंगे? क्योंकि ज्ञान तो ज्ञेय को जानता ही नहीं। तो जगत का वो कौन सा पदार्थ है जिसको मैंने जाना ही नहीं, और उस पदार्थ से अपने ज्ञान के प्रतिभास का मैच मेकिंग कर दिया, ये उस पदार्थ जैसा ज्ञान है। उस पदार्थ जैसा ज्ञान होने के लिए उस पदार्थ का ज्ञान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपको एक भैया मिले, आपने कहा ये तो हिमांशु भैया जैसे दिखते हैं, तो हिमांशु भैया को आप जानते हो, तो ही तो आपने कहा हिमांशु भैया जैसे दिखते हैं। अब आपके बगल में एक भाई और खड़े थे, वो हिमांशु भैया को नहीं जानते, तो वो आपसे क्या पूछेंगे? कौन हिमांशु भैया? यही पूछेंगे ना। तो वो नहीं जानने वाले के लिए तो लाजमी है, और जानने वाले के लिए तो लाजमी नहीं है। तो जिस ज्ञान ने ज्ञेय को जाना नहीं, उस ज्ञान ने अपने प्रतिभास को उस ज्ञेय जैसा मैच कैसे करेगा? जो मुझे जानता ही नहीं, वो कैसे पहचानेगा कि कौन हिमांशु भैया जैसा ये हिमांशु है? आई बात समझ में? नहीं समझ में? जिस ज्ञान ने ज्ञेय को जाना ही नहीं, उस ज्ञान वह ज्ञान ये निर्णय कैसे करेगा कि ज्ञान में जो प्रतिभास है ये उस ज्ञेय जैसा है जिस ज्ञेय को मैं जानता ही नहीं हूं। आ रही है बात समझ में? या नहीं समझ में आ रही है? समझे? ध्यान से बात को ध्यान से समझो। भाव जी को तो पूरा क्लियर है। हम ही कंफ्यूज हो रहे हैं कि गेयो को नहीं जानता है का तात्पर्य क्या है और हम समझ क्या रहे हैं। समझे नहीं समझे? तो आगे क्या कहा उन्होंने फिर, कि वैसा का वैसा, वैसा का वैसा माने जैसा बाहर है। तो बाहर वाले को जाने बिना इसको बाहर वाले से मैच कैसे करोगे आप? है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है उनको, कंफ्यूजन हमें है समझने में। आगे पढ़ो भैया। है ना, तो वर्तमान में जो प्रतिभास है और पदार्थ अनंत है, कई एक से भी है, तो उन एक से पदार्थों में से भी ये किसका प्रतिभास है। जैसे हम्म 50 घड़े रखे, तो उसमें से एक घड़े को हमने देखा, अब उस हम्म एक घड़े का प्रतिभास हुआ, तो अब ये कहना पड़ेगा ना कि ये इस घड़े का ज्ञान है। 50 में से इस घड़ी का ज्ञान है, यानी हमें 50 का भी ज्ञान है, और उन 50 में से हम इस घड़ी की बात कर रहे हैं, ये हम लक्षित कर सकते हैं। यानी कि हमें गेयो का भी ज्ञान है, और हम इस गेय की बात कर रहे हैं, हम ज्ञान के प्रतिभास में तभी उसको इंगित या लक्षित कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो स्वरूप समझना ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होना। हाँ भैया आगे। हो गया प्रकरण बराबर। पूरा ये? हम्म, हाँ, ये वाला तो हो गया। चलो बस बाकी चर्चा समय अनुसार।
ओम नमः सिद्धेभ्यो। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन को वंदना शत बार है, वंदना। तो आदिशांग जनवाणी माता की महान जैन धर्म की जय। जय हो, जय हो। भैया आकर्ष को कुछ पूछना था।